नमस्कार दोस्तों, आज बात उत्तर प्रदेश की, आज बात अयोध्या की और आज बात उस टकराव की है जिसमें एक तरफ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ हैं शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। यह सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह टकराव है सनातन परंपरा और राजनीतिक एजेंडे के बीच। और यही कारण है कि यह विवाद अब सड़क से लेकर संत समाज तक और सत्ता से लेकर सियासत तक फैल चुका है। सबसे पहले समझिए कि विवाद शुरू कहां से हुआ। शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो खुद को सनातन धर्म का बड़ा प्रतिनिधि बताते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब, हुमायूं और बाबर की मानसिकता वाला तक कह डाला। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ एक नकली हिंदू हैं और उनका हिंदुत्व दिखावटी है। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या यह सिर्फ आलोचना थी या फिर यह सीधी सीधी अपमानजनक टिप्पणी थी? जब कोई संत कहलाने वाला व्यक्ति, शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो सवाल केवल राजनीति का नहीं रहता, सवाल संत मर्यादा का बन जाता है। इसी बयान के बाद संत समाज में उबाल आ गया और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की तरफ से। परमहंस आचार्य ने साफ साफ शब्दों में कहा कि शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संत परंपरा का अपमान किया है। उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका अयोध्या में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह फैसला किसी राजनीतिक दल का नहीं है, यह फैसला आया है संत समाज के भीतर से। अयोध्या, जहां रामलला विराजमान है, जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर निर्माण को ऐतिहासिक रूप दिया, वहां इस तरह की भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं किया गया। अब यहां राजनीति भी खुलकर सामने आती है। स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा के नाम पर आंदोलन चला रहे थे। उनकी मांग थी कि गाय को राज्य माता घोषित किया जाए और बीफ एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगे। ये मांगे अपने आप में विवादित नहीं थी, लेकिन जब इस आंदोलन के मंच पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई देने लगे, तब सवाल खड़े होने लगे। समाजवादी पार्टी वही पार्टी जिसके शासनकाल में अयोध्या में राम भक्तों पर लाठियां चली थीं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी जिसने संसद में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जिसने राम मंदिर आंदोलन का खुलकर विरोध किया। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद ऐसे दलों के साथ खड़े होकर किसे संदेश देना चाहते थे? क्या यह आंदोलन सच में गौ माता के लिए था या फिर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश? दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने बड़ा बदलाव देखा है। गौ हत्या पर सख्त कानून, माफिया पर बुलडोजर एक्शन, राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति, ये सब वही फैसले हैं जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा माना जाता है। अब ऐसे मुख्यमंत्री को औरंगजेब का बेटा कहना क्या सिर्फ असहमति है या फिर यह लाखों हिंदुओं की आस्था पर हमला है? परमहंस आचार्य ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि भगवा पहनकर अगर कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोले तो वह भगवा वस्त्र का अपमान है। उन्होंने देश भर के संतों से अपील की कि जब तक स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद माफी नहीं मांगते, तब तक संत समाज उन्हें बहिष्कृत करे। दोस्तों, यह वही अयोध्या है जहां भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने सुरक्षा, विकास और धार्मिक गरिमा को नई पहचान दी। आज अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश का शहर नहीं, बल्कि विश्व हिंदू श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। ऐसे में किसी भी संत द्वारा वहां की भावना के खिलाफ बोलना सीधे सीधे टकराव को न्योता देना है। अब बात आती है असली सवाल की। क्या शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजनीति के मोहरे बनते जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हें आगे रखकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को घेरना चाहती हैं या फिर यह उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनका दूरी बनाना, योगी सरकार पर लगातार हमले करना और फिर विपक्षी दलों के मंच साझा करना, इन सब ने उनके इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज स्थिति यह है कि जिस शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम देने की कोशिश की थी, आज वही शंकराचार्य संत समाज के अल्टीमेटम के घेरे में आ चुके हैं। परमहंस आचार्य का साफ कहना है, माफी मांगो या अयोध्या से दूर रहो। तो दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ योगी बनाम शंकराचार्य नहीं है, यह लड़ाई है सनातन बनाम सियासत,
मर्यादा बनाम महत्वाकांक्षा और आस्था बनाम राजनीतिक एजेंडा की। अब फैसला स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद के हाथ में है। अगर वे सार्वजनिक माफी मांगते हैं तो शायद यह अध्याय यहीं खत्म हो जाए, अगर नहीं तो संत समाज की घेराबंदी और तेज होगी। शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जिस तरह से संत समाज की आवाज तेज हो रही है, वो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अब यह मामला सिर्फ योगी आदित्यनाथ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन चुका है कि शंकराचार्य की जिम्मेदारी क्या होती है और उसकी सीमा कहां तक होनी चाहिए। संत समाज के कई वरिष्ठ संतों का साफ कहना है कि शंकराचार्य का पद कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यह पद शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से जुड़ा हुआ है, जहां वाणी संयमित होती है, आलोचना भी शास्त्रीय मर्यादा में होती है। लेकिन जब स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत और ऐतिहासिक तुलना वाले हमले करते हैं, तो यह परंपरा से विचलन माना जाएगा। इसी कारण अयोध्या के अलावा काशी, प्रयागराज और हरिद्वार के कुछ संतों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करने से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अंदर खाने चर्चा है कि अगर स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद माफी नहीं मांगते तो आने वाले समय में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में भी इस मुद्दे पर गंभीर मंथन हो सकता है। यानी मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के संत संगठनों तक पहुंचता दिख रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे विवाद पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है, न कोई बयान, न कोई पलटवार। लेकिन यही चुप्पी कई लोगों को बहुत कुछ कहती हुई लग रही है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति का तरीका रहा है काम बोलता है, बयान नहीं। और शायद यही वजह है कि उनके समर्थक इसे उनकी मजबूती के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी के कई नेता निजी बातचीत में यह कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को अपमानित करने की कोशिश दरअसल हिंदुत्व की राजनीति को कमजोर करने की साजिश है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे विवाद से क्या हासिल करना चाहती हैं। दोनों दल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से परेशान रहे हैं। राम मंदिर, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अगर कोई संत, शंकराचार्य के पद पर बैठा व्यक्ति सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला करता है तो विपक्ष को एक नया नैरेटिव मिल जाता है। लेकिन यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि आम हिंदू मतदाता यह सवाल पूछ रहा है कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते रहे, जो लोग गौ रक्षा के मुद्दे पर हमेशा चुप रहे, आज वही लोग शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद के मंच पर क्यों दिखाई दे रहे हैं। यही सवाल संत समाज भी पूछ रहा है। अयोध्या के संतों का मानना है कि रामनगरी की गरिमा किसी भी हाल में कम नहीं होने दी जाएगी, चाहे सामने शंकराचार्य ही क्यों ना हो। परमहंस आचार्य का यह बयान कि माफी नहीं तो अयोध्या में प्रवेश नहीं, यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक रेखा खींच है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। अब आने वाले दिन निर्णायक होंगे। अगर स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगते हैं तो शायद संत समाज उन्हें दूसरा मौका दे दे। लेकिन अगर वे अड्डे रहते हैं तो यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है, जहां शंकराचार्य की साख, उनके आंदोलन और उनकी स्वीकार्यता तीनों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या संतों को राजनीति में इस तरह उतरना चाहिए? क्या विपक्षी दलों के साथ मंच साझा करना सही है? और क्या योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी जायज थी? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं फिर लौटूंगा एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।